हिंदी साहित्य की दुनिया में हरिवंश राय बच्चन का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। वे छायावाद के बाद की पीढ़ी के प्रमुख कवि थे और अपनी अनूठी शैली, गहन भावनाओं और सरल भाषा के कारण जन जन के कवि बन गए। बच्चन जी को उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। बच्चन जी का वास्तविक उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन साहित्य जगत में वे बच्चन नाम से प्रसिद्ध हुए। शुरुआती शिक्षा प्रयागराज में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से जुड़ने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। हरिवंश राय बच्चन का साहित्य जीवन गहराई और भावनाओं से भरा हुआ है। उनकी कविताएं जीवन, प्रेम, विरह, समाज और मानवता को दर्शाती है। मधुशाला 1935 यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें जीवन की गहराइयों और दर्शन को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, सतरंगिनी, आत्मकथाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 आत्मकथाएं हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान मानी जाती है। बच्चन जी कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे। बाद में वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी कार्यरत रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969, कृति दो चट्टाने के लिए, पद्म भूषण 1976, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। उनके कार्यों को नई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। हरिवंश राय बच्चन ने 1941 में तेजी सूरी से शादी की और इनके 2 सुपुत्र हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सितारे हैं। हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 को हुआ। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं से जीवन को नए दृष्टिकोण से समझाया। उनकी मधुशाला आज भी युवाओं और साहित्य प्रेमियों को आकर्षित करती है। वे एक विद्वान, कवि और आदर्श व्यक्तित्व थे, जिनकी रचनाएं सदैव पाठकों को प्रेरित करती रहेंगी।